दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम संविधान के भाग को ट्रिक से कैसे याद करें ये देखेंगे। इससे पहले आपको एक वीडियो डाला जा चुका है इसी चैनल पे जिसमें हम अनुसूचियों को ट्रिक से याद किए हैं। आगे शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि जैसे भाग जो है टोटल 22 है, लेकिन गिनती के हिसाब से ये इनकी संख्या 25 है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग कितने हैं तो टोटल 22 ही है, लेकिन नंबर के हिसाब से वो 25 है। 25 कैसे, यहाँ पे एक क बढ़ गया, ठीक है, 4 का क, उसके बाद यहाँ पे आपका 9 का क और ख बढ़ गया, उसके बाद यहाँ पे 14 का क बढ़ गया, ठीक है। तो ये टोटल 4 बढ़ गए और 22 ये नंबरिंग के हिसाब से। तो 22 और 4 26, टोटल 26 हुए, लेकिन 25 कैसे, तो 25 ये क्या हुआ है कि 7 नंबर जो पार्ट है, 7 नंबर भाग 7 को निरसित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। इससे पता चलता है कि आपका टोटल नंबर ऑफ भाग जो है, नंबर ऑफ पार्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 25 है, लेकिन नंबर के हिसाब से 25। लेकिन अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन सिंपल तो आप भाग 22 बताएंगे। तो पहला शुरू करते हैं कि जैसे भाग वन में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में बताया गया है, या चाहे वो ये आपका अनुसूचियों में दिया हो या आपका भाग में दिया हो, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर से शुरू करते हैं। 2 नंबर देखिए, दो ये नाग की तरह दिख रहा है ना, ये 2 नाग की तरह दिख रहा है, मतलब नाग से रिलेटेड होगा, मतलब नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस भाग में है, तो वो दूसरे भाग में। नाग से आप सीधा दिमाग में रखेंगे कि नाग ऐसा दिखता है, तो ये दूसरे पार्ट में रखा गया है इसका जो आर्टिकल है। तीसरा नंबर को याद करते हैं। तीसरा नंबर को देखिए, या तो तीसरे नंबर में मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार को रखा गया है तीसरे भाग में। तो तीसरे भाग को याद करते हैं, जैसे भूत, मूलभूत का भूत या मौलिक के मालिक याद रखेंगे, मालिक। देखिए मौलिक से हम मालिक को ध्यान में रखेंगे कि मौलिक और मालिक एक जैसा है, या मूलभूत में भूत को निकाल लेंगे, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि अब इसको कैसे 3 को याद रखना है। तीसरा नंबर पे मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार है। तो देखिए भूत जो होता है वो ट्री पे ही होता है। ज़्यादातर आप कहानियों में सुने होंगे जब छोटे बच्चे थे, तो आपको ये बताया गया था कि भूत जो होते हैं वो पीपल के पेड़ पे या बरगद के पेड़ पे होते हैं। तो देखिए भूत जो होते हैं वो ट्री पे होता है। तो भूत से आपको याद रखना है कि मूलभूत अधिकार जो है कहाँ पे है, तो ट्री पे, मतलब 3 नंबर पे। ट्री से 3 और मूलभूत से भूत को याद रखना है। उसी तरह से आपको मौलिक अधिकार को ये ध्यान में रखना है कि मौलिक मालिक, मतलब सबका मालिक एक। लेकिन हिंदू धर्म में ये बताया गया कि सबका मालिक एक नहीं, सबका मालिक 3 होते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है। सबका मालिक एक नहीं, ये हिंदू धर्म में आपको बताया जाता है कि सबका मालिक 3 होते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे मौलिक से अधिकार से याद आ गया कि मालिक, सबका मालिक एक नहीं, मतलब 3। तो तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार तीसरे पार्ट में रखा हुआ है, तीसरे भाग पे आता है। और मूलभूत से भी याद रख सकते हैं कि मौलिक और मूलभूत दोनों एक ही बात है। तो मूलभूत भूत तीसरे, मतलब ट्री पे रहता है, मतलब 3 नंबर पे मूलभूत अधिकार आता है। चौथे नंबर को याद रखेंगे। चौथे नंबर को कैसे याद रखेंगे, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो भी कानून बनाया जाता है, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही हो या आपका स्टेट गवर्नमेंट बना रही हो, तो ये हमेशा जब भी कानून बनता है तो आंख फाड़ करके देखा जाता है नीति निर्देशक तत्वों को, ताकि आपका जो कानून है वो नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग ही वो कानून बनना होना चाहिए, ठीक है। तो फोर से फार याद रखेंगे। फार, आँख है, फार के ध्यान रखता है क्या, नीति निर्देशक तत्वों को के प्रावधानों को, ताकि हमारा जो लॉ बन सके वो उसी के अकॉर्डिंग बन सके। तो सरकार जो है वो आंखें फाड़ करके देखती है किस चीज़ को, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, जब भी कानून बनाना होता है। तो ये आपको याद हो जाएगा। 4 के कम में आपको मौलिक कर्तव्य है, वो अलग से जोड़ा गया है, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना कि 4 के कम में मौलिक कर्तव्य है। 5 को याद रखना कि 5 से आपको वाइफ याद रखना है। वाइफ, 5 और वाइफ एक जैसा राइमिंग है, तो वाइफ हमेशा आदमी के संग में रहती है। जैसे गौरी शंकर, गौरी के मतलब शंकर के साथ हमेशा गौरी रहती हैं, संग में रहती हैं। सीता और राम, सीता के संग राम। उसी तरह से वाइफ हमेशा संग में रहती हैं, ठीक है, संग में। तो आपको याद रखना कि वाइफ हमेशा संग में रहती है, मतलब संघ का जो प्रावधान है, जो आर्टिकल का, वो 5वें नंबर पे दिया गया है, 5वें भाग में दिया गया है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि संघ को हम यूनियन बोलते हैं,
यूनियन, यूनियन से आप याद रखिए कि यूनियन ओनियन, यूनियन ओनियन, यूनियन ओनियन एक जैसा राइमिंग है। तो और इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्याज, प्याज, ठीक है। तो प्याज और पाँच एक जैसा राइमिंग है, प्याज और पाँच। तो याद याद रखेंगे कि यूनियन मतलब ओनियन कितने नंबर पे है, तो ओनियन का जो हिंदी होता है वो प्याज होता है, तब मतलब 5 नंबर पे, प्याज 5 एक जैसा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं सिंपल कि 5 वाइफ, वाइफ हमेशा संग में रहती है, तो मतलब संग 5 नंबर पे संग है। छठा नंबर आपको याद रखना है कि जैसे एस, एस से आपका STAT, स्टेट, स्टेट मतलब राज्य होता है, और आपका SIX 6 होता है। तो 6 और स्टेट एक जैसे एस से शुरू हो रहा है, तो आपको इसको याद रखना है कि स्टेट जो है वो 6 नंबर पे है, एस से स्टेट और एस से 6। आपको ऐसे केवल देखिए, आपको केवल दिमाग लगा करके थोड़ा सा मतलब उसको कनेक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो MCQ के फॉर्म में आता है, जिसमें आपको क्वेश्चन भी दिया रहेगा, उसके नीचे आंसर भी दिया रहेगा ऑप्शन में, आपको केवल रिलेट करके टिक करना होता है। तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। 7 नंबर जो है, 7 को निरसित कर दिया गया, मतलब सत, यहाँ पे सत आ रहा है, निरसित मतलब सत, सत मतलब 7, 7 से रिलेट करना है 7, तो निरसित 7वें नंबर पे है। 8 देखिए, ये जो है 8, 8 जो है आपको कैसे याद रखना है, जैसे संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, जैसे देखिए संघ का ये क्षेत्र हो गया, फिर उसी तरह से राज्य का थोड़ा सा क्षेत्र हो गया, तो ये संघ का क्षेत्र हो गया, ये संघ का, और ये आपका राज्य का, तो संघ और राज्य का क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो आपको यही याद रखना है कि संघ का 8 पर रहेगा ये, ठीक है। आपको केवल थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको रिलेट करना है, और जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये रिलेट हो जाएगा खुद ब खुद। 1-2 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन ट्रिकों को, तब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा करके बैठेगा, ठीक है। तो अगला शुरू करते हैं। जैसे 9वें नंबर पे याद रखना है कि 9वें नंबर पे आपका पंचायत है। तो देखिए पंच आयत, देखिए पंच, ये पंच, पंच आयत, आयत रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, पंच और आयत, आयत मतलब 4 भुजा से मिलकर बना है 5 और प्लस 4, 5 4 9, मतलब पंचायत, पंचायत जो है 9वें नंबर पे है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। पंचायत 9वें नंबर पे, पंच और आयत, 5 और 4 9, 9वें नंबर पे है। अगला है 9 के कम है। अब 9 के हिसाब से ही आपको याद रखना है कि देखिए पंचायत और नगर पालिका एक साथ हुआ, जैसे पंचायत जो था वो गांव के लिए और नगरों के लिए नगर पालिका है। तो क ख में आपको ये याद रखना है कि क में आपको नगर पालिकाएँ याद रखना है साथ में, और ख में आपको सहकारी समितियाँ याद रखना है, जैसे अमूल का सहकारी समिति है, ये सब के बारे में प्रावधान 9 के ख में दिया हुआ है। तो आपको इसको साथ में एक साथ रिलेट करके याद रखना है। 10 को याद रखना है, 10 और दास एक जैसा साउंड दे रहा है, दास, दास मतलब स्लेब को दास बोलते हैं। तो जैसे पहले के ज़माने में दलितों को दास समझा जाता था, या उनको दास बना करके बेगारी खटाया जाता था, बड़े लोग जो थे वो दास बना कर रखते थे, ठीक है। तो दास, 10 और दास एक जैसा राइमिंग मिल रहा है, मतलब अनुसूचित और जनजाति, मतलब ST SC या ST का प्रावधान जो है वो 10वें नंबर भाग में दिया गया है। तो दास, ST SC को दास बना कर रखा जाता था, मतलब ST SC दास। देखिए ये आप केवल याद करने के एक तरीके से ये समझाया जा रहा है, आपको कोई मतलब इससे आपत्ति नहीं होना चाहिए। 10, 11 में देखिए राज्य, संघ एवं राज्य के बीच संबंध के बारे में। तो संबंध जो होगा एक एक का अलग अलग रहेगा, ये अलग इंडिविजुअल रहेगा, ये अलग, इन दोनों में कुछ संबंध होगा, तो एक एक का संबंध बनता है, ठीक है। जब भी संबंध बनता है तो एक एक का बनता है, मतलब एक संघ का और एक राज्य का, तो एक एक मतलब 11 पे याद रखना है। 12 नंबर पे याद रखना है बड़ा, 12 से बड़ा याद रखना है, बड़ा, बड़ा मतलब बड़ा, मतलब सबसे बड़ा, लॉन्ग मतलब ये बिग, बिग से याद रखना है बड़ा, ठीक है। तो देखिए बाबू बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया होता है, ठीक है। तो बित, बित से याद रखना है कि पैसा, पैसा सबसे बड़ा चीज़ होता है, पैसा जो होता है वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो इस तरह से याद रखना है कि पैसा से जो भी बात रहेगा, जैसे संपत्ति हुआ, बित हुआ, ये सब आपको 12 में आएगा, बड़ा चीज़ है बित, तो बित 12 नंबर पर आएगा। 13 में देखिए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं समागम करने का आज़ादी है हमें, उसके बारे में जो भी आर्टिकल है वो हमें आर्टिकल 13 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो बी से बिजनेस होता है, तो बी को आप देख पा रहे होंगे कि ये 1
और ऐसे अगर इसको मिला देते हैं तो बी बन जाएगा। 1 और 3 को मिलाएंगे तो वो बी बनेगा। देखिए यहाँ पे ये 1 होगा और ये 3 हुआ, तो 1 और 3 को जब ऐसे मिलाएंगे तो ये बी बनेगा। बी से बिजनेस और 1 और 3 को हम मिलाएंगे तो बी बनेगा। तो बी से बिजनेस और बी मतलब 13 नंबर पे बिजनेस का जो प्रावधान है, जो भी आर्टिकल्स हैं वो 13वें नंबर भाग में रखा गया है। इसको देखिए ऐसे मिला देते हैं तो ये बी बन गया। 1 ऐसे मिलाएंगे तो बी बनेगा, बी से बिजनेस। ठीक है। 14 नंबर पे आपको याद रखना है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो ये इसमें से आपको एक कीवर्ड पे ध्यान देना है, सेवाएं। तो सेवाएं जो था वो हमेशा पहले के ज़माने में सेवाएं, अभी जो है हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, पहले के ज़माने में एंशिएंट या मेडिवल काल में हम सेवाएं जो देते थे फोर्ट को देते थे। फोर्ट, FORT, फोर्ट। फोर्ट से 14 याद रखना, 14 मतलब 14। 14 फोर्ट, देखिए 14 को रिलेट करेंगे फोर्ट से। फोर्ट में सेवाएं देते थे पहले के ज़माने में लोग। ठीक है, तो सेवाएं फोर्ट में देते थे लोग, मतलब 14 सेवाएं के बारे में संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं से आपको याद रखना है कि फोर्ट में देते थे, मतलब 14 नंबर पे। ये याद हो गया होगा आपको। 14 के क में अधिकरण है, तो जो भी राजे महाराजे हुआ करते थे उस समय, तो वहीं ट्रिब्यूनल भी रहते थे, मतलब अधिकरण भी रहते थे। कोई भी इशू हो किसी कंपनी के, मतलब किसी जो भी व्यवसाय करते थे बिजनेसमैन, उन लोगों के बीच का, तो वो उसका निराकरण कौन करता था? वो राजा ही करते थे अंदर में ही। ठीक है, तो 14 में ही आएगा, फोर्ट में ही आएगा वो चीज़। तो फोर्ट के क में मतलब सब पार्ट क में आएगा अधिकरण के बारे में। 15 को याद रखना है। 15, इसको 15 बोलते हैं। 15 पानी द्रह। ठीक है, पानी द्रह। तो देखिए यहाँ से पानी द्रह से 15 से पानी को ये निकालेंगे और यहाँ निर्वाचन को हम ऐसे याद रखते हैं कि नीर ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं निर्वाचन। ऐसे अगर लिखेंगे तो नीर आ जाएगा यहाँ पे। तो नीर मतलब पानी, और यहाँ भी 15 में पानी। ठीक है, तो पानी द्रह में पानी और निर्वाचन में भी नीर आ रहा है, तो दोनों एक जैसा साउंड दे रहा है, मतलब पानी का ही सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। तो इससे याद रखेंगे नीर और इधर पानी, मतलब नीर और पानी एक जैसा है, मतलब दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो पानी द्रह पे याद रखना है आपको निर्वाचन। 16 मतलब 16 नंबर पे याद रखना है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो आप इसका ट्रिक खुद से, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ निमोनिक से, आप खुद से बना करके इसको कमेंट में आप कर दीजिए। 17 नंबर याद रखेंगे कि 17 1 और 7 एक साथ मिल करके आपका 17 बनाता है, मतलब 17 बनता है। 1 और 7। तो देखिए राज, जो भी भाषा जो पहले ज़माने में जो जिनको जहाँ मन करता था वो वहाँ पे रहते थे, वो राजा के हिसाब से रहते थे। लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस समय क्या हुआ कि ये मांग उठी कि हमें राज्य चाहिए भाषा के आधार पे। ठीक है, तो भाषा के आधार पे मतलब सभी भाषा के लोग एक साथ एक राज्य में रहना चाहते हैं। सभी भाषा के लोग, मतलब एक जैसे भाषा के लोग एक साथ एक राज्य में रहना चाहते हैं, मतलब राज और भाषा वाला एक साथ रहना चाहते हैं। राज भाषा मतलब सभी एक टाइप की भाषा के लोग राज्य में एक साथ रहना चाहते हैं। मतलब राजभाषा का जो प्रावधान है वो 17वें भाग में है, मतलब एक साथ भाग में है, मतलब 17वें भाग में। 18 इसको 18 भी बोलते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये तीन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपसे अगर मैं पूछूं कि आपात उपबंध कितने प्रकार के हैं, तो आप बोलिएगा ये 3 प्रकार के होते हैं। ये तीन मतलब ये 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 18 प्रकार के। ये 3 से 18 आ गया। और आपात उपबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इससे आपको याद रहेगा कि ये 3 प्रकार के मतलब 18, जो भी आपका आपात उपबंध का जो भाग है वो 18 है, आपको याद हो गया होगा। प्रकीर्णन से आपको प्रकीर्णन से याद रखना है। प्रकीर्णन याद रखना है। तो प्रकीर्णन से कैसे? तो प्रकीर्णन जो स्कैटरिंग जो होता है वो नाइट में दिखता है अच्छे से, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये नाइट में अच्छे से दिख रहा है। टिंडल इफेक्ट का जो एक्टिविटी करा जा रहा है वो नाइट में अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन जो है नाइट में दिखता है। नाइट से आपको 19 याद रखना है, नाइट 19 को रिलेट करना है। और प्रकीर्णन जो है वो रात में दिखता है, मतलब नाइट में दिखता है, नाइट में। तो प्रकीर्णन से आपको याद रखना है प्रकीर्णन नाइट में होता है, तो नाइट 19 नंबर पे। 20 नंबर पे देखिए 20 और फीस, ये 20 और फीस एक जैसा राइमिंग है।
20 को हम फीस से याद रखेंगे। फीस क्या चीज़ में देते हैं? हम हमेशा धन में देते हैं, धन धन रुपए में देते हैं, मतलब धन में देते हैं। फीस जो है हमेशा धन में देते हैं, ठीक है। 21, एक इस 21 को मिला देंगे तो 21 बन जाएगा। तो देखिए, जब भी संक्रमण काल था, जब कोरोना जब फैला हुआ था इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, तो 21 को ही हम लोग याद रख रहे थे कि भगवान हमारा रक्षा करें, मतलब इस ये आकर के रक्षा करें, मतलब 21 को हम लोग एक भगवान को ही हम हमेशा ध्यान में रख रहे थे ताकि हमारा जो ये बुरा टाइम है वो गुजर सके। तो 21 से आपको याद रखना है कि संक्रमण काल के समय 21 को याद रख रहे थे, मतलब 21 मतलब 21 आपका 22 नंबर को याद रखना है कि जैसे संक्षिप्त नाम, देखिए संक्षिप्त नाम या प्रारंभ ये सब है आपका 22वें भाग में। तो जो संक्षिप्त नाम, देखिए किसी का भी नाम जो हो वो 2 अक्षर का ही हो, 2 अक्षर का मिनिमम होता ही है। जैसे राम हुआ, और भी जैसे मोहन, मतलब कम से कम 2 अक्षर का होगा। जैसे गोलू हुआ, ये सब अक्षर जो भी नाम होता है उसमें 2 अक्षर चाहिए। तो संक्षिप्त नाम कम से कम 2 अक्षर का होना चाहिए, मतलब 2 अक्षर का ही होना चाहिए, कम से कम 2 अक्षर का। तो 2 संक्षिप्त नाम 2 मतलब 22वें नंबर पे है। अब देखिए इसका रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि आपने जो ऊपर याद किया है वो कारीगर है कि नहीं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में गणना के हिसाब से 465 है, लेकिन एक्चुअल में ये 395 ही है। इसी में क ख जोड़ करके सब क्लॉज 1 जोड़ करके ऐसे करके टोटल जो है 465 है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संविधान के आरंभ में अनुच्छेद तथा ये अनुच्छेद जो थे वर्तमान या पहले क्रमांक के हिसाब से 395 है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ तो 12 हैं, पहले 8 थी, उसके बाद 4 संविधान संशोधन कर करके और 4 को जोड़ दिया गया, जिससे अब 12 हो चुकी हैं अनुसूचियाँ। और प्रारंभ में कितनी थी? तो 8, जिसमें 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं को संशोधन करके जोड़ दिया गया। देखिए संविधान के विभाजित किया गया 22 भागों में, लेकिन गणना के हिसाब से देखिए, गणना के हिसाब से कितने हैं? 25, ये मैंने बताया ही शुरुआत में ही। मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी गणना के हिसाब से 25 हो चुकी हैं भाग, और अनुच्छेद 395 के हिसाब से अभी 395 ही है गिनती के हिसाब से, लेकिन गिनती के मतलब यो नंबर के हिसाब से, अगर गणना के हिसाब से देखें तो 470 से ऊपर है, 465 से ऊपर है, मतलब लगभग 470 हो चुका है। और अनुसूचियाँ जो है 12 है अभी, और शुरुआत में 8 थी। देखिए यहाँ से नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया हुआ है वो नीचे आपको भाग दिया रहेगा, भाग 1, भाग 3, भाग 5 ऐसा करके भाग 2। तो आपको कुछ नहीं दिमाग में रखना है, नाग 2 की तरह, मतलब इस तरह से दिखता है नाग, तो भाग 2 नाग 2 की तरह दिखता है, मतलब दूसरे नंबर पे। मौलिक अधिकार, मालिक सबका मालिक एक नहीं, मतलब 3 होते हैं, परमा विष्णु महेश, मतलब 3 से याद रखना है। या मौलिक को हमने याद करवाया मूलभूत भूत कहाँ पे रहता है? ट्री पे, तक 3। मूल कर्तव्य 4 के क में हमने याद करवाया। संघ रहना चाहता है कौन? वाइफ हमेशा संघ रहना चाहती है, वाइफ 5 तो 5वें नंबर पे है। आपका राज्य के बारे में प्रावधान जो है 6 में है, तो 6 हमने याद करवाया, 6 एस से 6 और एस से स्टेट। तो स्टेट का जो आर्टिकल है वो हमारा 6 भाग में दिया हुआ है, मतलब 6 भाग में, 6ठे भाग में दिया हुआ है, इससे आपको आ जाएगा आराम से। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में दिया गया है। नागरिकता 2 आपको याद होगा ही। मौलिक अधिकार 3 मैंने बताया ही। प्रशासनिक अधिकरण, देखिए प्रशासनिक अधिकरण को हमने बताया था कि पहले इसका अनुच्छेद पूछ रहा था 323 ए में है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे सरकार जो होती है वो जब भी कानून बना रही होती है आंखें फाड़ के मतलब फाड़ के देखती है। 4 संघ राज्य क्षेत्र, ये संघ का क्षेत्र हो गया, ये राज्य का क्षेत्र हो गया, मतलब दोनों मिलकर के 8 बना रहा है, मतलब 8वें नंबर पे है। पंचायत, पंच प्लस आयत मतलब रेक्टेंगल, दोनों मिलकर के 9 बना देगा, मतलब 9वें नंबर पे है पंचायत। नगर पालिका 9 के क में है, मैंने एक साथ याद करने के लिए बताया कि सरकारी 9 के ख में और नगर पालिका और 9 के क में और 9 में आपका पंचायत। तो एक पंचायत याद रखेंगे, उसी से रिलेट करके नगर पालिका और आपको उसका आगे का याद रखना है, सहकारी समितियाँ। नगर पालिका हो गया। निर्वाचन नीर और पानी दरा, तो एक जैसा है, 15 नंबर पे है।
अधिकरण, अधिकरण 14 के ए में है। 14 के ए में हमने बताया कि फोर्ट में आपका दास जाते थे, मतलब ये सेवाएं देने जाते थे लोग, तो उसी के अंदर में ट्रिब्यूनल भी हुआ करता था। 14 में ही, फोर्ट में ही ट्रिब्यूनल, मतलब फोर्ट के ए में। सरकारी समितियाँ 9 के ख में हमने याद करवाया ही था, 9 का क और ख एक साथ, और 9 को एक साथ रिलेट करके। संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, सेवाएं देखिए, सेवाएं कहाँ देने जाते हैं? फोर्ट में। फोर्ट मतलब 14, फोर्ट। आपात उपबंध, आपात उपबंध कितने हैं? तो 3, ये 3 प्रकार के, मतलब 18, मतलब 18। भारतीय, ये 76 अनुच्छेद पे आता है, महान्यायवादी, तो ये आपका संविधान के भाग 5 में आता है, मतलब संघ वाले पार्ट में। भारतीय संविधान का भाग 16, भाग 16 का उपबंध कुछ वर्गों के विशेष उपबंध दिया हुआ है भाग 16 में। इसको मैंने याद नहीं कराया है, इसको हमने बताया कि आपको इसका ट्रिक बना के कमेंट करना है। देखिए, भाषा, राज और भाषा एक साथ रहना चाहते हैं, राज भाषा एक साथ, एक साथ 17 नंबर पे। भीतर व्यापार, व्यापार बिजनेस, 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 तो बिजनेस बी से शुरू होता है, बी को हम लिख सकते हैं 1 और 3, मतलब 13 नंबर पे। आपका अगला है 300 पानों में पंचायत बनाने का परिकल्पना, पंचायत, पंचायत मतलब 5 और आयत मतलब 9। अगला है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है 1-1 में। संघ और राज्य के मतलब अलग अलग संबंध, मतलब 1-1 का संबंध, तो 11वें नंबर पे है। अनुसूचियों में से वो अनुसूची, ये सब अब आगे अनुसूची का रह गया। यहाँ पे आपको ये सब अनुसूची का है। इतना क्वेश्चन जो था वो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो ट्रिक मैंने समझाया है वो काम कर रहा है। ठीक है, थैंक्स।